सभी YouTube देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ये आज आपका अपना YouTube चैनल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एजुकेटेड मुर्रा लवर फार्मिंग। इस चैनल से हमारा एक ही मकसद है, आप लोगों तक बफेलो की हर बारीक से बारीक और बड़े से बड़ी प्रॉब्लम शेयर करना। ये चैनल खासकर उन युवाओं के लिए है जो डेयरी फार्मिंग में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, जो पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और इससे दूसरा मकसद ये है कि एक डेयरी फार्मर को डॉक्टर से फ्रीली वो अपना फार्म रनिंग कर सकता है। यदि आप हर वीडियो को 2 से 4 बार देखोगे तो 1 साल के अंदर अंदर 70% तक 70% तक आपको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए 5 से 6 साल लगते हैं। ठीक है। और यदि उसी चीज़ को आप अपने घर पे वो सुविधा आपको मिलती है तो इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है डेयरी फार्मिंग का। बहुत सारे डेयरी फार्मिंग आपको पता है 90% तक डेयरी फार्मिंग फेल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोग इसको बिल्कुल अड़के में लेते हैं। डेयरी फार्मिंग में क्या है, दाना डालना है, दूध निकालना है, बात यहाँ तक सीमित नहीं है। ये सारा सिस्टम साइंस से संबंधित है, साइंस से रिलेटेड है। कोई भी बीमारी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या होता है, बगैर बीमारी को भी बीमारी में डॉक्टर कन्वर्ट कर देते हैं अपनी जेब भरने के लिए, जिससे कि डेयरी फार्म में 1 या 2 साल के बाद परेशान होकर ना छोड़ जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भैंस के अड्डर संबंधित। 2-3 दिन पहले ही किसी किसान भाई का मेरे पास फोन आता है, जी मेरी भैंस का, पंजाब से बोल रहा था वो, एक साइड का भैंस का ना लेवा बैठ गया। तो जो लेवा बैठने का जो रीज़न है वो रीज़न एक नहीं है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। नंबर 1 तो कुछ भैंसों का नेचुरल ही अड्डर टेढ़ा होता है। जिसका नेचुरल अड्डर टेढ़ा होता है उसका किसी भी दवाई से, किसी भी फार्मूले से हम लेवा ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल चीज़ को हम चेंजिंग नहीं कर सकते। नंबर 1 वही। फिर ये बात कहाँ से, ब्रीडिंग से स्टार्ट हो जाती है। जब जिस सांड के हम टेस्टिकल बोलते हैं, बाई फीड टेस्टिकल है, बाई फीड टेस्टिकल मतलब जिसके टेढ़े टेस्टिकल होते हैं, घूमे हुए होते हैं, उससे क्या होगा, जिस भैंस को हम प्रेग्नेंट करवाएंगे और उसकी फीमेल आएगी तो उसकी फीमेल में 90% चांसेस रहेंगे। उसका आप कितना ही केयर कर लो, पहले सुए के ऊपर जैसे उसका उठने बैठने का आप ध्यान कर लो, भाई एक साइड ना बैठने दो, दोनों साइड बिठाओ। और ना ही उसको कोई बाई जैसे सोजन आ जाती है पहले कट्टी पे, इस तरह की कोई समस्या ना आए, बावजूद उसके भी उसका अड्डर टेढ़ा होगा, क्योंकि वो नेचुरल है, वो उसके जेनेटिक्स से आई है, वो माँ बाप से वो प्रॉब्लम आई है। उसमें दूध बराबर मिलेगा पर क्या होगा, लेवा टेढ़ा रहेगा। तो उसमें आपको कुछ लोग चक्कर में पड़ जाता है, कोई ऐसी दवाई दे दो, ये दे दो, उसमें आप अड्डर चाहे 1 करोड़ की दवाई खिला दो, वो लेवा कभी भी सीधा नहीं होगा भैंस का। तो नंबर 1 रीजन तो ये है जेनेटिक। जेनेटिक कहाँ से आया? ब्रीड से। जनरली मेरी वीडियो लंबी होती है। वो लंबी क्यों होती है कि बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो कनेक्टेड को पूरा बताएंगे तो इसी के ऊपर ये वीडियो 1 घंटे की चली जाएगी। लेकिन हम अगली वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे और भी ब्रीडिंग का, और वो ब्रीडिंग का आपको पता चलेगा कैसे एक टेढ़े लेवे का ब्रीडिंग से अटैचमेंट होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, टेम्परेरीली जो बाद में जो भैंस का लेवा टेढ़ा होता है, एक ब्यात भैंस का लेवा बिल्कुल सही था, अगले ब्यात भैंस जो ही ब्याती है या ब्याने से पहले यदि एक साइड अड़का पड़ जाता है तो वो जनरली वैसे नहीं पड़ता। उसमें ड्राई पीरियड में क्या होता है, जो ही आपने भैंस को दूध से हटाया उस टाइम पे उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, और इन्फेक्शन उस टाइप साइड के, जिस साइड लेवा कम है उस साइड के जो टिश्यू होते हैं वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाते और वहां का लेवा बैठ जाएगा। जो ही भैंस काविंग करेगी, काविंग करते ही उस टीट में या तो दूध आएगा नहीं, आएगा तो उसमें छिड़ियाँ आएंगी या पानी आएगा और वो आपका भैंस का लेवा बिल्कुल उस साइड से खराब हो जाएगा। तो जो ये लेवे का जो रीजन है ये इन्फेक्शन की वजह से जो है, तो आप उसका नेचुरली नहीं है, ये बीमारी की वजह से टेढ़ा हुआ है।
तो जो ही काविंग के बाद, मैंने पहले भी वीडियो में बताया थनेला वाले में, काविंग के जस्ट बाद हमें उसका टेस्टिंग कराना चाहिए। तो टेस्टिंग कराने से उसका इन्फेक्शन का पता चल जाता है, और इन्फेक्शन का पता चलने से हमें उसके ट्रीटमेंट का पता चल जाता है। और ट्रीटमेंट जब उसका हम पूरा कंप्लीटली करेंगे तो उस भैंस का जो ही प्रोडक्शन होगा तो उसका लेवा लगभग 90% लग बराबर हो जाएगा। वो ये क्या है, बीमारी की वजह से। पर अभी जो मैंने पहले ही बताया, कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा नहीं है। तो जो विक्की पंसारी का थन फ्रेश के नाम से जो पाउडर आता है, वो आप कहीं पे भी, इंडिया के किसी कोने पे भी आप ऑनलाइन से मंगवा सकते हो। अपना एड्रेस उनको सेंड करो, उसके अकाउंट में पैसा डलाओ, और वो 2 पैकेट आप खिलाओगे तो आपकी भैंस का थनेला भी ठीक हो जाएगा। जो ही थनेला ठीक हो जाएगा तो लेवा बराबर आ जाएगा। जैसे हम सर्दी के टाइम पे, सर्दी होती है तो रजाई ओढ़ते हैं ना सर्दी से बचने के लिए, उसके अंदर रुई होती है। यदि आप उसमें से रुई निकाल लोगे तो खोड़ बैठ जाएगी, यानी कि श्रिंक हो जाएगी। इसी तरह दूध नहीं है भैंस के क्वार्टर में, 4 क्वार्टर होते हैं, इसमें किसी क्वार्टर में दूध नहीं है, तो वो हिस्सा धीरे धीरे बैठ जाता है। इमीडिएटली नहीं बैठता हो, उसको बैठने में भी टाइम लगता है। तो वो दोबारा कब उठेगा, जब उस साइड के सारे टिश्यू डेवलप होंगे और दूध भर जाएगा, तो वो लेवा बराबर हो जाएगा। उस सिचुएशन में एक इलेंट की ट्यूब भी आती है जो इन्फेक्शन को कवर भी करती है, और वो लेवे के जो टिश्यू होते हैं उसको मरने नहीं देती है, जिंदा रखती है, जिससे कि आपकी भैंस का लेवा जल्दी ठीक हो जाएगा। वो लेवा उठाने की है, बीमारी को वो साथ में सपोर्ट करती है, टिश्यूज को सपोर्ट करती है बीमारी वाली भैंस को, और उधर से आप उसका इलाज कर दिया आपने। साथ में कोई भी नरवाइन टॉनिक उस टाइम पर आप सपोर्टिव तौर पे, जैसे V5 का टीका है, वाइटमैच का टीका है, वो आप साथ में दोगे तो उसका जो लेवा है वो जल्दी बराबर हो जाएगा। तो आप जो लेवे की बात करते हो वो इतना आसान टॉपिक नहीं है कि आप एक दिन में ही वो बराबर हो जाए। और आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लेवा बैठने के कितने रीजन है। इसका दूध से वैसे कोई इफेक्ट नहीं होता। नेचुरली यदि लेवा टेढ़ा भैंस का है तो उससे क्या होता है, भैंस की सुंदरता कम होती है, उसमें ब्रीड का भी कोई इश्यू नहीं है। भाई उससे ये नहीं है कि लेवा टेढ़ा होगा तो उसकी ब्रीड चेंज होगी, नो इश्यू। और दोबारा यदि वो रिप्रोडक्शन पे भैंस आ जाती है, ये भी नहीं है कि वो हर बार बीमारी आएगी। एक बार यदि आपने कंप्लीटली उसका इलाज करवा दिया तो वो बीमारी बार बार रिपीट नहीं करती है। कुछ लोगों की धारणा होती है कि एक बार थड़ेला आ गया तो क्या बार बार आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो कोई भी बीमारी बार बार रिपीट नहीं करती। तो ये लेवे का सिस्टम था कि लेवा कैसे टेढ़ा हो जाता है, कैसे बैठ जाता है, तो इसका ये सॉल्यूशन है जो आपको बताया है। कुछ भाई वीडियो आधी अधूरी देखते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखेंगे फिर उठा के मेरे पास फ़ोन करेंगे, जी मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, ये पूरा एड्रेस देंगे। 2 से 3 मिनट तो वो अपना एड्रेस देने में लगा देते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि आप जैसे कितने लोग, हज़ारों लोग मेरे पास कॉल करते हो, मैं कितना बिजी होता हूँ। तो वो वीडियो को यदि 2 बार देख लेंगे तो उनको मेरे पास कॉल करने की नौबत नहीं आएगी। फिर भी कोई पॉइंट यदि समझ नहीं आता तो मैं हर समय हर आदमी का कॉल अटेंड करता हूँ। कोई भी आदमी का कॉल मैं ऐसा नहीं कि अटेंड ना करता हूँ। बाइक पे हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं बैठा हूँ तो मिस कॉल दे के मैं बैक कॉल करता हूँ। लेकिन अननेसेसरी पर्सन न करिएगा। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखो फिर आपको समझ आएगा। ये नहीं कि आधी वीडियो देख ली फिर मेरे से पूछ लिया, मैं वही तो बताऊंगा, अलग कुछ थोड़ा ही बताऊंगा मैं। हाँ, कोई लैंग्वेज का मामला है, कोई हर अपने इंडिया में हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में भी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो एक अलग इशू है। लेकिन आप बार बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और इससे संबंधित ये आज छोटा सा वीडियो मैंने पहली बार डाल रहा हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको मेरा चैनल कैसा लगा मुझे रिटर्न करना, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करना। आप जितना प्रॉब्लम मुझे दोगे मैं उतना ही आपके साथ में ज़्यादा वो शेयर करूँगा। और आपकी जो प्रॉब्लम है छोटी छोटी वो बगैर डॉक्टर के सोल्व होंगी, और एक दिन आप खुद डॉक्टर बन जाओगे। पिछले साल मेरे पास एक गुजरात से बंदा आया भैंस का काम सीखने के लिए। वो सिर्फ भैंस का काम सीखने के लिए आया था,
और उससे पहले वो बिल्कुल भी भैंस से कोई उसका रिलेशन नहीं था। आज वो बंदा गुजरात का है, जीतू नाम का बंदा है, मैं उसका नंबर भी डाल दूंगा। वो आज भैंस का काम सीखने वाला बंदा आज भैंस का डॉक्टर बन गया, 1520 हजार रुपये कमाता है। यदि वो डॉक्टर बन सकता है तो एक फार्मर डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता। मैं कोई डॉक्टर पैदा थोड़ा हुआ हूँ, मैं भी आप लोगों के पैसे एक गरीब फार्मर रहा हूँ, पाड़ी बोलता हूँ, अपने आप को पाड़ी रहा हूँ। लेकिन हर भैंस का, यूनिवर्सिटी से छोटी हुई भैंस का भी मैं ऑपरेशन करके उसको मैंने सक्सेस किया है। क्या है, मेरे को करने का जुनून है भाई। वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। एक डर है, वो दिमाग से निकाल दो। आप बार बार मेरी वीडियो देखोगे तो 100% एक दिन आप सुरजीत जैसे ही सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन जाओगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और